चलो यहां तक हो गया था भाई, ठीक है। इसके आगे करेंगे हम यहां से। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, 12 वोल्ट का विभवांतर होने वाले दो बिंदुओं के बीच किया गया कार्य कितना है? 36 जूल है। उन बिंदुओं के बीच बहने वाला विद्युत आवेश क्या है? क्या पूछा इसमें? बहने वाला विद्युत आवेश क्या होगा? अब देखो, सबसे पहले देखो दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना है? तो 12 वोल्ट है। कितना है? 12 वोल्ट। देखो दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर यानी V का मान कितना है इसमें? तो 12 वोल्ट है। कितना वोल्ट है? 12 वोल्ट यहां पे इन्होंने यहां पे दे दिया है। उसके बाद में उसमें किया गया कार्य, तो उसमें किया गया कार्य कितना है? तो कार्य बताओ कितना? यहां पे 36 जूल है, यहां पे इन्होंने दे दिया, ठीक है। तो यहां पे कितना हो जाएगा? 36 जूल। उसके बाद में दो बिंदुओं के बीच प्रवाह होने वाला विद्युत आवेश, तो आवेश अपने को बताना है। आवेश का मतलब क्या हो गया? यानी हमें Q का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब एक फॉर्मूला होता है हमारे पास में, V बराबर W बटा क्या होता है? Q होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कल वाली क्लास में बताया था, ठीक है। अब यहां से हमें ज्ञात क्या करना है? Q का मान ज्ञात करना है। तो Q बराबर क्या होता है? तो Q बराबर होता है W बटा क्या होता है? V होता है। अब यहां पे W का मान कितना है? तो W का जो मान है बताओ कितना है यहां पे? तो 36 जूल है। कितना है भाई? 36 जूल है। बटा V का मान कितना है? तो V का जो मान है कितना है? यहां पे देखो 12 वोल्ट है, तो 12 यहां पे, तो बराबर में क्या होगा? तो बराबर में हो जाएगा 3। अब 3 क्या होगा? तो 3 हो जाएगा हमारे पास में कूलाम। क्या होगा? 3 कूलाम। और इस कूलाम का प्रतीक क्या होता है भाई? C होता है। 3 कूलाम हमारे कौन से ऑप्शन में है भाई? C ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर भी कौन सा होगा हमारा? C ऑप्शन ही सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, विभवांतर 12 वोल्ट और किया गया कार्य 60 जूल है। सर्किट के माध्यम से प्रवाहित विद्युत आवेश ज्ञात करें। सर्किट के माध्यम से विद्युत आवेश हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। अब देखो, अभी क्वेश्चन हमने सोल्व किया था कि V बराबर क्या होता है भाई? W बटा क्या होता है? Q होता है। अब यहां से हमें ज्ञात क्या करना है भाई? Q ज्ञात करना है। तो Q बराबर क्या होता है? तो W बटा क्या होता है भाई? V होता है। अब इसमें देखो V का मान कितना दिया है। अगर यहां पे मैं पूछूं कि V का मान कितना दिया है, तो 12 वोल्ट। कितना दिया है इसमें? 12 वोल्ट दिया है, ठीक है, जो कि यहां पे देख सकते हो। उसके बाद में W का मान कितना दिया है? तो W का मान कितना है? 60 जूल। कितना है? 60 जूल यहां पे देख सकते हो भाई। अब ज्ञात हमें क्या करना है भाई? Q का मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। अब देखो यहां पे, तो W का मान कितना? तो W का जो मान होगा कितना है भाई? 60 बटे में V का मान कितना है? तो V का मान है यहाँ पे 12। तो बराबर में क्या होगा? तो बराबर में होगा 5, और 5 क्या होगा? कूलाम होगा, और कूलाम का प्रतीक क्या होता है? C होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो Q का मतलब क्या होता है? आवेश होता है, यानी चार्ज होता है। और चार्ज का जो मात्रक होता है, जो इकाई होती है, वो क्या होती है? कूलाम होती है, ठीक है। और कूलाम का प्रतीक क्या होता है? C होता है। तो बताना था हमें Q का मान, तो 5 कूलाम यहाँ पे हमारे कौन से ऑप्शन में है भाई? A ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? A ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। 10 ओम के प्रतिरोध में 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है।
इस प्रतिरोध में से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा क्या होगी? आवेश की मात्रा क्या होगी? अब देखो यहां पे एक तो क्या दे दिया इन्होंने, आर का मान दे दिया। आर का मतलब क्या होता है भाई? प्रतिरोध होता है, और प्रतिरोध का मतलब क्या होता है भाई? रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, और इसका प्रतीक क्या होता है भाई? आर होता है। अब आर का जो मान है इसमें कितना दिया है? तो 10 ओम दिया है। कितना दिया है? 10 ओम दिया है। उसके बाद में यहां पे देखो आई का मान कितना दिया? आई का मतलब क्या होता है? करंट यानी धारा होता है, तो 0.5 एम्पियर दिया है। तो आई का जो मान होगा कितना है? 0.5 एम्पियर है। ठीक है। उसके बाद में यहां पे क्या दिया है? 1 मिनट यानी टी दिया है। अब टी कितना है? 1 मिनट है। कितना है? 1 मिनट। और 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं? तो 60 सेकंड होते हैं। कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। अब यहां पे ज्ञात क्या करना है हमें? देखो आवेश की मात्रा क्या होगी? तो आवेश का मतलब क्या हो गया? हमें क्या ज्ञात करना है? Q ज्ञात करना है। अब Q बराबर क्या होता है? I इंटू क्या होता है भाई? T होता है। ठीक है। अब Q बराबर I का मान कितना है? तो 0.5 एम्पियर गुणा T का मान कितना है? तो 60। T का मान कितना है? 60। तो बराबर में क्या होगा? तो बराबर में हो जाएगा हमारे पास में 30। अब 30 क्या होगा? कुलाम होगा, क्योंकि बताना क्या था? Q का मान बताना था। तो यहाँ पे 30 कुलाम हमारे कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है। और करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट में 8 मिनट के लिए 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश कितना होगा? यह हमें बताना है। विद्युत आवेश कितना होगा? तो देखो I बराबर क्या होता है? तो I बराबर होता है हमारे पास में Q बटा क्या होता है? T होता है। यानी I का मतलब क्या हो गया? I का मतलब हो गया धारा बराबर, और Q का मतलब क्या हो गया? आवेश। Q का मतलब क्या हो गया? आवेश बटा, और T का मतलब क्या हो गया भाई? समय हो गया। यही है। अब देखो इसमें I का मान कितना? इसमें तो I का जो मान है कितना है? देखो यहां पे तो 0.5 एम्पियर। तो यहां पे 0. कितना भाई? 5 एम्पियर बराबर। यहां पे देखो आवेश, ऊपर क्या आएगा? आवेश यहां पे, और बटे में क्या होगा? बटे में देखो समय। अब समय यानी यहां पे कितना दे दिया? 8 मिनट दे दिया। तो यहां पे देखो 8 इंटू 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं? तो 60 होते हैं। कितने होते हैं? 60 होते हैं। तो कितना हो जाएगा यहां पे? यहां पे हो जाएगा 480 हो जाएगा। ठीक है। तो आपको देखो ज्ञात क्या करना है भाई? Q आपको ज्ञात करना है। तो Q बराबर देखो I इंटू टी होता है। तो यहां पे I का मान कितना है? 0.5 एम्पियर है। उसके बाद में मिनट कितनी है? 8। और 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं? 60 होते हैं। ये होता है। ठीक है। तो बताओ बराबर में क्या होगा? तो बराबर में हो जाएगा हमारे पास में 240। 240 क्या होगा भाई? 240 गुलाम होगा। 240 गुलाम हमारे कौन से ऑप्शन में है भाई? ए ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत गैजेट द्वारा 10 मिनट में 0.6 एम्पीयर की धारा खींची जाती है। परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। अब इसमें भी हमें क्या बताना है? विद्युत आवेश की मात्रा हमें ज्ञात करनी है। अब देखो यहां पे एक विद्युत गैजेट द्वारा 10 मिनट, अब टी का मान कितना दिया? इसमें 10 मिनट दिया है। कितना दिया है? 10 मिनट। अब देखो 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं? तो 60 होते हैं। तो 10 इंटू क्या करोगे आप? 60 करोगे तो बराबर में क्या हो जाएगा आपके पास में? 600 सेकंड हो जाएगा भाई।
कितने सेकंड? 600 सेकंड हो जाएंगे। उसके बाद में इसमें देखो आई का मान कितना दिया, तो आई का जो मान है 0.6 एम्पीयर इसमें दिया है, तो आई का जो मान है कितना होगा? 0.6 एम्पीयर। ठीक है, अब ज्ञात क्या करना है हमें? आवेश का मान ज्ञात करना है, यानी Q का मान हमें ज्ञात करना है। Q बराबर क्या होता है? तो Q बराबर होता है I इंटू क्या होता है भाई? T होता है। ठीक है, अब Q आपको ज्ञात करना है। I का मान कितना है? 0.6 एम्पीयर है, इंटू T का मान कितना है? तो T का मान है यहाँ पे 600। कितना है? 600। ठीक है, तो बराबर में यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में 3, यहाँ पे हो जाएगा 60.0। ठीक है, यानी 360 कूलम। तो Q का मान कितना आया? 360 कूलम हमारे पास में आ गया। 360 कूलम हमारे कौन सी ऑप्शन में है भाई? सी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। 0.9 एम्पीयर की धारा 2 मिनट के लिए विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा प्राप्त होती है। सर्किट के माध्यम से बहने वाला आवेश क्या होगा? अब आवेश इसमें पूछा है, तो आवेश यानी हमें Q का मान ज्ञात करना है। तो Q बराबर क्या होता है? I इंटू क्या होता है? T होता है। तो Q बराबर I का मान कितना यहाँ पे? 0.9 एम्पीयर है। कितना है? 0.9 एम्पीयर इंटू समय कितना है? तो समय है यहाँ पे 2 मिनट, और 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं? 60 होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बराबर में, तो 0.9 गुणा 120 क्या होगा यहाँ पे? 120। तो बराबर में बताओ क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा 108। 108 कूलम। तो 108 कूलम जो है हमारे कौन से ऑप्शन में है? यहाँ पे सी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा भाई? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 108 कूलम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट में 5 मिनट के लिए 0.5 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। उस तार में से प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश कितना होगा? विद्युत आवेश कितना होगा? तो आवेश का सूत्र क्या होता है? देखो Q बराबर क्या होता है? I इंटू क्या होता है भाई? T होता है। अब इसमें I का जो मान है कितना दिया? यहाँ पे देखो 0.5 एम्पीयर दिया है, तो 0.5 एम्पीयर इंटू T का मान कितना दिया है? तो T का मान देखो यहाँ पे कितना है? 5 मिनट दिया है। कितना दिया है? 5 मिनट यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे 5 इंटू कितना करोगे? 60। ठीक है, तो 5 इंटू 60, तो यहाँ पे बताओ कितना होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 300, और 300 का आधा कितना हो जाएगा? 150। कितना होगा? 150। तो 150 हमारे कौन से ऑप्शन में है भाई? हमारे डी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर है? सही आंसर हमारा कौन सा होगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। एक सर्किट में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है। यदि 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर कितना है? 5 वोल्ट है। तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होगी? क्या पूछा है? किया गया कार्य की मात्रा क्या होगी? तो यहां पे देखो V बराबर क्या होता है? तो V बराबर होता है W बटा क्या होता है भाई? Q होता है, यानी विभवांतर बराबर कार्य बटा क्या होगा? आवेश होगा। अब यहां से हमें ज्ञात क्या करना है भाई? W का मान हमें ज्ञात करना है। तो W बराबर क्या होता है? V इंटू क्या होता है? Q होता है। क्या होता है? W बराबर V इंटू क्या होता है? Q होता है। तो यहां पे देखो V का मान कितना है? तो 5। कितना है V का मान? 5 वोल्ट है। यहां पे देखो 5 इंटू Q का मान कितना है? यहां पे देखो 2। कितना है भाई? 2। तो बराबर में क्या होगा? तो बराबर में हो जाएगा 10। कितना होगा? 10। और 10 क्या होगा? 10 होगा जूल। 10 जूल हमारे कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 8 मिनट में 0.75 एम्पियर की धारा खींची जाती है। धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। विद्युत आवेश की मात्रा हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अब देखो यहां पे एक फिलामेंट द्वारा 8 मिनट में, कितने मिनट में भाई, 8 मिनट, यानी टी का मान कितना दिया इसमें, 8 मिनट दिया है। तो 8 इंटू कितना करेंगे, 60 करेंगे, क्योंकि 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 60 होते हैं। तो कितना सेकंड हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा आपके पास में 480 सेकंड हो जाएगा। कितना होगा, 480 सेकंड हो जाएगा। आई का मान इसमें कितना दिया, तो आई का मान दिया इसमें 0.75, इसमें क्या दिया है, आई का मान दिया है। उसके बाद में Q बराबर क्या होता है, तो Q बराबर होता है अपने पास में I इंटू क्या होता है, T होता है। ठीक है, अब इसमें देखो I का मान कितना है, तो 0.75 एम्पियर इंटू T का मान कितना है, तो T का मान है यहाँ पे 480। कितना है, 480। तो यहाँ पे बराबर में क्या होगा, तो बराबर में हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पे 360 गुलाम हो जाएगा भाई। कितना होगा, 360 गुलाम हमारे कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। 14 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य कितना होगा। इसमें क्या पूछा है, किया गया कार्य कितना होगा। अब देखो यहां पे विभवांतर की बात करें तो विभवांतर कितना है इसमें, यानी V का मान, तो विभवांतर कितना है इसमें, देखो 14 वोल्ट। कितना है, 14 वोल्ट। उसके बाद में आवेश की बात करें तो विद्युत आवेश कितना है इसमें, तो विद्युत आवेश जो है यानी जो Q है, जो Q है उसका मान कितना है इसमें, 5 कूलाम है। कार्य कितना है, कार्य का मतलब क्या हो गया, W, तो W का मान इसमें हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो V बराबर क्या होता है, तो W बटा क्या होता है, Q होता है। ठीक है, अब यहां पे देखो V का मान कितना है, तो V का जो मान है कितना है, 14 है, 14 वोल्ट बराबर W का मान हमें ज्ञात करना है। और यहाँ पे Q का मान कितना है भाई, 5 है। कितना है, 5 है। तो W का मान ज्ञात करना है, तो W बराबर क्या होता है, V इंटू Q होता है। तो V का मान कितना है, 14, और Q का मान कितना है, 5। तो बराबर में क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 70। क्या होगा, 70 होगा। 70 हमारे कौन से ऑप्शन में है, तो हमारे सी ऑप्शन में है। तो 70 जूल हो जाएगा भाई। ठीक है, और जूल का प्रतीक क्या होगा, जे होगा। तो 70 जूल हमारे सी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 15 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलाम के आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य कितना होता है। किया गया कार्य कितना होता है। अब देखो यहां पे अब ज्ञात क्या करना है इसमें, कि किया गया काम कितना होता है। तो कार्य हमें ज्ञात करना है। कार्य का मतलब क्या हो गया, W, और W बराबर क्या होता है, तो V इंटू क्या होता है, Q होता है। V का मान कितना है, तो 15 इंटू Q का मान कितना है, तो 5। तो बराबर में क्या होगा, तो बराबर में हो जाएगा हमारे पास में 75 हमारे कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 17 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया काम कितना होगा। तो सेम क्वेश्चन है। तो W बराबर क्या होता है, तो Q V इंटू क्या होता है, Q होता है। V का मान कितना है, तो 17। Q का मान कितना है, तो 5। तो बराबर में क्या होगा, तो बराबर में हो जाएगा हमारे पास में 85 जूल।
85 जूल हमारे कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। ठीक है, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। 10 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के मध्य किया गया काम 30 जूल है, तो दोनों बिंदुओं के बीच प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश क्या होगा? विद्युत आवेश हमें इसमें ज्ञात करना है, यानी हमें Q का मान ज्ञात करना है। तो Q बराबर क्या होता है? तो W बटा क्या होता है भाई? V होता है। अब इसमें W का मान कितना है? तो W का जो मान है इसमें कितना है? 30 जूल है, यहाँ पे देखो। ठीक है, बटा V का मान कितना है? तो यहाँ पे देखो कितना है भाई? 10 है। कितना है? 10 है। तो बराबर में क्या होगा? देखो 1 0 से 1 0, तो बराबर में हो जाएगा 3 कूलम। कितना होगा? 3 कूलम। कौन से ऑप्शन में है 3 कूलम? सी ऑप्शन में है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। एक सर्किट के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा 300 कूलम होती है जब 0.5 एम्पीयर का प्रवाह विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा प्रवाहित होता है। समय ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है भाई? हमें समय इसमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो विद्युत आवेश की मात्रा यानी Q बराबर क्या होता है? तो I इंटू क्या होता है? T होता है। ठीक है, और T बराबर क्या होता है? तो Q बटा क्या होता है? I होता है। अब T हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो T बराबर देखो Q का मान कितना है? तो 300 कूलम है, यहां पे देखो। तो Q का मान कितना है? 300 कूलम बटे में I का मान कितना है? तो 0.5 एम्पियर, यहां पे देखो। तो 0. कितना है? 5 एम्पियर। ठीक है, तो बराबर में क्या होगा? तो बराबर में हो जाएगा यहाँ पे 600। अब 600 क्या होगा? 600 हो जाएगा हमारे पास में सेकंड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बताना क्या है? T यानी टाइम। ठीक है, यानी समय। ठीक है, कितना होगा? 600 सेकंड। कौन से ऑप्शन में है? अब सेकंड है तो सेकंड का प्रतीक क्या होता है? S होता है। तो 600 सेकंड यानी हमारा ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। 11 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलम आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया काम कितना होगा? किया गया काम क्या होगा? तो देखो विभवांतर बराबर कार्य बटा क्या होता है? कार्य बटा होता है आवेश। तो किया गया कार्य, ठीक है, बटा में क्या हो जाएगा? बटे में हो जाएगा आवेश हो जाएगा। अब देखो कार्य बराबर क्या होता है? कार्य अपने को बताना है। क्या बताना है? कार्य। तो कार्य बराबर क्या होता है? विभवांतर इनटू आवेश, यही होता है। चलो ठीक है, अब कार्य हमें ज्ञात करना है। विभवांतर का मान कितना है? तो 11 इंटू आवेश का मान कितना है? तो 5। तो बराबर में क्या हो जाएगा? तो 55 हो जाएगा भाई। 55 यानी 55। कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 9 मिनट में 0.75 एम्पीयर की धारा ली जाती है। धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब देखो Q बराबर क्या होता है? तो I इंटू क्या होता है? T होता है। अब यहां पे I का मान कितना है? तो 0.75। कितना है? 0.75 इंटू T का मान कितना है? यहां पे देखो 9 मिनट है। तो 9 इंटू कितना करेंगे? 60 करेंगे, क्योंकि 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं? 60 होते हैं। ठीक है,
अब बराबर में यहां पे क्या होगा, तो बराबर में हो जाएगा अपने पास में 45 गुणा क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, तो यहां पे बराबर में क्या होगा, तो यहां पे हो जाएगा 405 हो जाएगा भाई। क्या होगा, 405। 405 क्या होगा, कुलाम होगा, क्योंकि ज्ञात क्या करना है, क्यू का मान। तो 405 हमारे कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 20 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं में किया गया कार्य 60 जूल है। फिर दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश कितना होगा। अब क्या बताना भाई, विद्युत आवेश इसमें हमें बताना है। अब V बराबर क्या होता है, तो V बराबर होता है W बटा क्या होता है, Q होता है। ठीक है, और Q बराबर क्या होता है, तो W बटा क्या होता है, V होता है। अब W का मान कितना है यहाँ पे, तो W का जो मान है यहाँ पे कितना है भाई, 60 है, बटा V का मान कितना है, तो 20। कितना है, 20 है। तो यहाँ पे बराबर में क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो 3 क्या होगा, कुलाम होगा। 3 कुलाम हमारे कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। ठीक है, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 2 कुलाम के आवेश को स्थानांतरित करने के लिए कितना काम करना पड़ता है, कितना काम करना पड़ता है। अब देखो इस क्वेश्चन में हमारा बी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन सही क्यों होगा, क्योंकि इसमें देखो कितना काम, काम का मतलब क्या हो गया, वर्क, यानी हमें कार्य का मान बताना पड़ेगा। और कार्य का जो मात्रक होता है वो मात्रक क्या होता है भाई, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। और जूल का प्रति क्या होता है, जे होता है। ठीक है, अब देखो ए ऑप्शन में यहां पे है 20 पास्कल, तो पास्कल नहीं होगा, 20 न्यूटन भी नहीं होगा, 20 जूल सही होगा, 20 कुलाम भी नहीं होगा, क्योंकि बताना क्या है, कार्य अपने को बताना है और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो बी ऑप्शन ही हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे निकाल भी लेते हैं, तो W बराबर क्या होता है, तो V इंटू क्या होता है, Q होता है। अब V का मान कितना है यहाँ पे, तो 10 इंटू Q का मान कितना है, तो Q का जो मान है कितना है भाई, 2 कुलाम। कितना है, 2 कुलाम। तो बराबर में क्या हो जाएगा, तो 20। तो 20 क्या होगा, 20 हो जाएगा जूल। तो 20 जूल हमारे कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसमें हमारा बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, दो बिंदुओं के बीच 4 कुलाम का आवेश ले जाने में किया गया कार्य है, उनके बीच विभवांतर कितना है भाई, 18 वोल्ट है। कितना वोल्ट है, 18 वोल्ट है। अब देखो W बराबर क्या होता है, तो Q इंटू क्या होगा, V इंटू Q हो जाएगा। अब V कितना है यहाँ पे, तो V का जो मान है यहाँ पे है 18 और Q का मान कितना यहाँ पे 4। तो बराबर में क्या होगा, तो 72 यानी जूल। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, यानी विद्युत आवेश बटा समय यानी टी, तो बराबर क्या होगा, तो बराबर क्या होगा, तो आई होगा भाई। बराबर क्या होगा, आई होगा, यानी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो क्या दिया है, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या हो गया, तो विद्युत आवेश, विद्युत आवेश बटा क्या होता है, समय। क्या होता है, समय होता है। तो बराबर में यहां पे क्या होगा, तो यहां पे हो जाएगी विद्युत धारा। तो विद्युत धारा, ठीक है, तो फॉर्मूला पूछा है। तो देखो विद्युत धारा का मतलब क्या हो गया, आई। विद्युत आवेश का मतलब क्या हो गया, क्यू। और बटे समय, तो इसका मतलब क्या हो गया, टी। तो यानी हमारा कौन सा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक धारा, यानी हमारा विद्युत धारा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, 12 ओम के एक प्रतिरोध में
1.0 एम्पीयर की स्थिर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाला आवेश की मात्रा क्या होगा? आवेश की मात्रा हमें बताना है। तो आवेश की मात्रा अगर हमें बताना है तो Q बराबर क्या होता है? अब देखो यहां पे I का मान यहां पे कितना दिया है? तो 1 पॉइंट कितना दिया है? 0 एम्पियर। ठीक है। और T कितना दिया है? तो 1 मिनट दिया है। और 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं? तो 60 सेकंड होते हैं। ठीक है। अब धारा का मान कितना है यहां पे? तो 1 पॉइंट क्या है? 0। 1.0 बराबर आवेश, क्योंकि आवेश का मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। और बटे में क्या होगा भाई? समय। तो समय कितना यहां पे? 60। कितना है? 60। तो यहां से हमें क्या ज्ञात करना है? Q। तो Q बराबर क्या होता है? Q बराबर होता है I इंटू क्या होता है? T होता है। अब I का जो मान है कितना यहाँ पे? 1.0 इंटू क्या हो जाएगा भाई? 60। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो बराबर में क्या होगा? तो बराबर में हो जाएगा हमारे पास में 60। क्या होगा? 60 होगा। और 60 क्या होगा? कूलाम होगा। तो हमारे कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 5 मिनट में 0.8 एम्पीयर की धारा खींची जाती है। परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। अब यहां पे देखो Q बराबर क्या होगा? तो I इंटू क्या होगा? T होगा। अब I का मान कितना दिया यहाँ पे? 0.8 एम्पीयर दिया है। इंटू T का मान कितना है? तो T का जो मान है यहाँ पे देखो 5 मिनट दिया है। तो 5 मिनट यानी 300 सेकंड हो गया। कितना हो गया? 300 सेकंड। तो यहां पे देखो 0.8 और 300, तो बराबर में क्या होगा? 240। क्या होगा? 240। 240 कूलाम हो जाएगा। 240 हमारे ए ऑप्शन में है। ठीक है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा।